आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना में नए मंत्रियों और विभागों का आवंटन किया गया है। विवेक वेंकट स्वामी को श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कारखानों का विभाग दिया गया है, तो वहीं अदलूरी लक्ष्मण कुमार को कल्याण विभाग सौंपा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, आदिवासी कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वैकिति श्रीहरि को खेल और युवा सेवा विभागों के अलावा पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन का विभाग दिया गया है। साउथ सुपरस्टार रामचरण की आने वाली फिल्म द इंडिया हाउस के सेट पर एक भयंकर हादसा हो गया, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग अचानक रोक दी गई। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में शूटिंग के दौरान एक पानी की टंकी फटने के कारण भारी बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स और सहायक छायाकार घायल हो गए। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पानी की तेज धार सेट पर सामान और लोगों को बहा कर ले जा रही है। दरअसल फिल्म का एक्शन सीक्वेंस समुद्र के किनारे शूट किया जा रहा था, तभी अचानक पानी की टंकी फट गई। पानी का दबाव इतना तेज था कि पूरे सेट पर पानी भर गया और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना में एक असिस्टेंट कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि अन्य क्रू मेंबर्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घायल सभी को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रोक दी गई है। देश पिछले कई दिनों से मौसम की मार झेल रहा है। कहीं झुलसी गर्मी पड़ रही है, तो कहीं बारिश आफत बनी हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली, पश्चिम और मध्य एनसीआर समेत उत्तर भारत पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने कर्नाटक में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते स्कूलों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक में हुबली के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हो गया। हुबली के संगम कॉलोनी और अरहंत लेआउट में जलभराव की स्थिति है। वहीं हैदराबाद के संतोष नगर और चंपापेट इलाकों में जलभराव हुआ है। तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग के कार्यकारी अभियंता एन श्रीधर के खिलाफ अपनी सेवा के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। एसीबी ने कहा है कि आरोपी के घर और रिश्तेदारों के संबंधित 13 अन्य ठिकानों पर तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान विला, फ्लैट, वाणिज्य स्थान, स्वतंत्र इमारतें, 16 एकड़ कृषि भूमि, 19 आवासीय प्रमुख खुले भूखंड, 2 कार, सोने के आभूषण और बैंक जमा सहित कई संपत्तियों का पता चला है। आरोपी पहले कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से भी जुड़ा था। एसीबी ने कहा है कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। आज एयर इंडिया का B787 विमान, जो फ्लाइट के AI 171 के रूप में अहमदाबाद से गैटविक लंदन जा रहा था, जो मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि मेघानी नगर इलाके में ही बीजे मेडिकल कॉलेज है। इसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर यह विमान टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ही गिर गया। हॉस्टल के ऊपर कैंटीन है, जहां पर मेडिकल के छात्र दोपहर के समय लंच करने आते हैं। इस हादसे में 20 छात्रों के मौत की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:40 पर रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरपोर्ट से बाहर आते ही जमीन पर गिर पड़ा। उड़ान भरते ही पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया था, लेकिन इसके बाद विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री शामिल थे। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। हादसे के दृश्य काफी भयावह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा एक पेड़ से विमान के टकरा जाने से हुआ है। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में फलों के राजा आम को लेकर आपस में मनमुटाव हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष चंद्रबाबू नायडू से चित्तूर जिले के कर्नाटक से तोतापुरी आमों की एंट्री पर रोक हटाने का अनुरोध किया है।
सीएम सिद्धरमैया ने कल अपने समकक्ष को भेजे गए पत्र में कहा है कि बिना किसी आपसी बातचीत या समन्वय के ऐसी एक तरफा कार्रवाई सहकारी संघवाद की भावना के उलट है। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि इस कदम से अनावश्यक तनाव और प्रतिशोधात्मक कोशिशें शुरू हो सकती हैं, साथ ही अन्य चीज़ों की आपसी दोनों राज्यों में आवाजाही पर असर पड़ सकता है। कर्नाटका के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने 10 जून को आंध्र प्रदेश में अपने समकक्ष के विजयनंद को पत्र लिखकर आम पर बैन हटाने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे कोलार जिले के प्रमुख आम उत्पादक और श्रीनिवासपुरा में किसानों ने आम के लिए समर्थन मूल्य और पड़ोसी राज्य की ओर से लगाए गए बैन को वापस लेने की मांग को लेकर कल विरोध प्रदर्शन भी किया और तालुक स्तर पर बंद का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि मैं चित्तूर के जिला कलेक्टर द्वारा 7 जून को कथित तौर पर जारी किए गए आदेश पर अपनी चिंता जताने के लिए पत्र लिख रहा हूं, जिसमें अन्य राज्यों से जिले में तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं समझता हूं कि इस निर्देश को लागू करने के लिए राजस्व, पुलिस, वन और विपणन विभागों के कई अधिकारियों से जुड़ी प्रवर्तन टीमों को तमिलनाडु और कर्नाटका से सटे अंतरपोस्ट राज्यीय चेक पर तैनात किया गया है। केरल तट से करीब 42 समुद्री मील दूरी पर एक सिंगापुर का कंटेनर जहाज MV वान हाई 503 अब भी आग की चपेट में है। 9 जून 2025 को लगी आग के बाद ये जहाज भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्व दक्षिण दिशा में बहता जा रहा है। बता दें कि 11 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने 5 रेस्क्यू विशेषज्ञों और एक एयर क्रू डाइवर्स को चलते जहाज पर सफलतापूर्वक उतारा। इसका मकसद जहाज को टाविंग के लिए तैयार करना था। जहाज MV वान हाई दूर ले जाने 503 में लगी आग बुझाने की तैयारी तेज हो चुकी है, जहां इस अभियान में 5 ICG जहाज, 2 डोर्नियर विमान और 1 हेलीकॉप्टर लगातार इस आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं शिपिंग महानिदेशालय की ओर से भी 2 जहाज मदद के लिए भेजे गए हैं। जहाज के मालिकों द्वारा नियुक्त सल्वेज टीम भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक युवक ने मैट्रिमोनियल पर शादी के लिए लड़की को पसंद किया। लड़की का नाम रेशमा था। दोनों ने पहले फोन पर बातचीत की, फिर शादी के लिए लड़की ने हामी भर दी। शादी की तारीख आई। दूल्हा अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके साथ फिर ऐसा हुआ कि जिससे अब वो ताउम्र शादी के नाम से भी डरेगा। दरअसल शादी होने वाली थी कि फेरों से पहले स्नान की रस्म के लिए लड़की को लाया गया, लेकिन लड़की ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। केरल में शादी से पहले नहाने की रस्म को नहानम या स्नान समारोह के रूप में जाना जाता है। ये हिंदू विवाह परंपराओं का हिस्सा है। ये रस्म दुल्हन और दूल्हे दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो शादी से पहले शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। शक होने पर रेशमा के सामान की तलाशी ली गई तो पता चला कि वो करीब 12 से ज्यादा शादियां पहले ही कर चुकी है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेशमा 1 दशक में 12 से ज्यादा शादियां कर चुकी है। हर बार वो शादी के बाद गहने व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। रेशमा एर्नाकुलम के उदयमपेरूर की रहने वाली है। इससे पहले उसकी जितनी भी शादियां हुई हैं वो भी मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए हुई हैं। वो फिल्मी कहानियां सुनाकर पुरुषों को शादी के लिए राजी करती और शादी के बाद सोने के गहने और पैसे लेकर फरार हो जाती। पुलिस जांच में पता चला है कि रेशमा का 2 साल का एक बच्चा भी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।